हेलो एवरीवन, मैं डीजी रेसिपीज़ में सबको स्वागत कर रही हूँ। आज मैं बहुत ही स्पेशल और स्वादिष्ट पुलाव का रेसिपी शेयर कर रही हूँ और बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाऊंगी। आज का स्पेशल रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। सिंपल इजी पुलाव रेसिपी बनाने के लिए गोविंदभोग चावल ले लिए और गोविंदभोग चावल से पुलाव बहुत ही टेस्टी बनता है। और चावल को सबसे पहले पानी में भिगो के रखेंगे 30 मिनट तक। 30 मिनट बाद चावल को हम निकाल के चावल का जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल लेंगे। उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से मैं रेसिपी बना के दिखाती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज का सिंपल इजी टेस्टी वाला रेसिपी आप लोग घर में पहली बार ही परफेक्ट बना पाओगे। चावल को हम अभी एक प्लेट में निकाल के रख लेते हैं। उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। आज का स्वादिष्ट और टेस्टी वाला रेसिपी पसंद आए तो मेडी जी रेसिपी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरीके का नया नया रेसिपी का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और पुलाव में ऐड करने के लिए अदरक और मिर्चा को काट के रेडी कर लिए। उसके बाद पेस्ट बना लेंगे। पुलाव का रेसिपी आप बहुत सारे तरीके से बना के खाए होंगे। आज का सिंपल जी टेस्टी वाला रेसिपी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही स्वादिष्ट और सिंपल रेसिपी है। अदरक और मिर्चा का पेस्ट रेडी कर लिए। उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। सबसे पहले एक बाउल में घी ऐड कर देते हैं और गैस का फ्लेम हमें लो रखना है। घी को ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। हल्दी पाउडर को घी के साथ मिक्स करने के टाइम पे चूल्हा ऑफ कर देंगे और चावल के ऊपर धीरे धीरे करके ऐड कर देंगे। और इस तरीके से चावल के ऊपर ऐड करने से पुलाव का जो कलर है वो बहुत ही बढ़िया होता है और स्वाद भी बढ़ जाता है। सिंपली जी घी राइस पुलाव बनाने के लिए चावल को हमने रेडी कर लिए। उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। कढ़ाई में अभी घी ऐड कर देते हैं। घी गर्म होने से सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर देंगे और ड्राई फ्रूट्स के साथ काटे हुए मिर्चा को भी ऐड कर देते हैं। इस तरीके से आप पुलाव रेसिपी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही कम टाइम लगता है पुलाव रेसिपी बनाना। और घर में मेहमान आ जाए तो आप ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। गरम मसाले भी ऐड कर दिए। गरम मसाले को भी ऐड करने के बाद ड्राई फ्रूट्स के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए फ्राई कर लेंगे। अभी गोविंदभोग चावल को ऐड कर देते हैं। चावल को हम धीरे धीरे करके ऐड कर दिए। अभी चावल और ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए हमें फ्राई करते जाना है। इसी टाइम पे हम अदरक और मिर्चा का पेस्ट भी ऐड कर देंगे और अच्छी तरीके से चलाते हुए चावल को हम हल्का फ्राई कर लेंगे। चावल को फ्राई करने के टाइम पे गैस का फ्लेम लो रखना है और इस तरीके से धीरे धीरे करके चलाते हुए ड्राई फ्रूट्स और चावल को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। अभी पानी ऐड कर देते हैं। 2 कप पानी ऐड करना है। पानी को ऐड करने के बाद फिर से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें अभी स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं और थोड़ा सा चीनी इसमें ऐड कर देंगे। और चीनी ऐड करने से गोविंदभोग चावल का स्वाद और भी बढ़ जाता है, इसीलिए चावल में थोड़ा सा चीनी ऐड कर देना है। और अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद ढक्कन लगा के हमें 10 मिनट पकाना है। मीडियम आंच में हमें 10 मिनट पका लेना है पुलाव को और 10 मिनट बाद हमारा पुलाव का रेसिपी बन के रेडी हो गया है। तो आज का स्पेशल और सिंपल जी टेस्टी पुलाव का रेसिपी घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर में मेहमान आ जाए तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। और पूजा रखे हो तो आप ये पुलाव का रेसिपी भी बना सकते हो। तो आज का स्पेशल और सिंपल जी टेस्टी रेसिपी पसंद आए तो मेरी जी रेसिपी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का गोविंदभोग चावल का पुलाव रेसिपी कैसा बना है। तो बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरी जी रेसिपी चैनल।